आज 5वां दिन है। उत्तम सत्य का भाव है और सभी लोगों को ये लग रहा है कि मैं आज सत्य के साथ जीऊँ। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप सत्य के साथ जीने के लिए कुछ आपको यहाँ पर जो टास्क दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना चिंतन बनाए रखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सत्य के बहुत निकट हूँ। कोशिश ये करना है कि हम पहले ये देखें कि हम चीज़ों को सत्य रूप में स्वीकार करते हैं कि नहीं। जो लोग हैं, जो ये दुनिया है या मेरी आत्मा है, इससे हम सत्य रूप में मानते हैं कि नहीं। पहली बात ये जानना है। तो पहली बात इस पर ध्यान देना है कि हम संसार को सत्य मानते हैं कि नहीं। माने संसार हमारे सामने हमेशा रहेगा, संसार सत्य है, संसार माया नहीं है, संसार सत्य है। संसार में जो कुछ भी है वो सत्य है, इसको स्वीकार करना है। जब ये स्वीकारता हमारे अंदर आएगी कि हम संसार को सत्य मान रहे हैं, आत्मा को सत्य मान रहे हैं और जो भी चीज़ें हमारे सामने दिखाई दे रही वो सब अपने अपनी तरीके से सब सत्य हैं, तो फिर दूसरी चीज़ आपको ये महसूस करना है कि हम सत्य का साथ देते हैं कि नहीं। क्या कहा? हम सत्य का साथ देते हैं कि नहीं। अब ये कैसे महसूस करें? तो आपको ये देखना है कि हम सत्यनिष्ठ लोगों के अनुसार अपनी थिंकिंग बनाते हैं या सत्य पर चलने वाले लोगों से हमारा कोई लेना देना है, या हम सत्यनिष्ठ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये महसूस करना है। माने कोई भी लोग जो सत्य बोलते हैं, सत्य जीवन जीते हैं, उनको आप पसंद करते हैं कि नहीं। और ये तब संभव होगा जब कोई आपसे आपके बारे में कुछ बताए और आपको लगे कि सत्य बता रहा है और फिर भी हम उसको झुठलाने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए सत्य से छुटकारा पाने की बात होगी, सत्य को अपनाने की बात नहीं होगी। तो करना क्या है? अपने जीवन में हम झूठे लोगों का सहारा लेते हैं, हम झूठ के सहारे से अपना जीवन चलाते हैं, या सत्यनिष्ठ लोगों को आदर्श बना करके चलते हैं, या हम कितनी बार दिन भर में ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो वास्तव में सच्चा जीवन जीते हैं। ये आपको महसूस करना है। आज जो भी लोग आपके सामने आए, आप महसूस करना कि ये सच्चा जीवन जी रहे हैं इसलिए हमें अच्छे लग रहे हैं, या ये सच्चाई से ऊपर उठ करके केवल दिखावे का जीवन जी रहे हैं इसलिए हमें अच्छे लग रहे हैं। आप केवल बस ये रियलाइज करते रहना आज। तो इससे आपको सत्य और झूठ के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो समझ में आता रहेगा। और ये आपको ध्यान में रख करके आपको ये नोट करना है कि हमें सत्य लोग कौन कौन से हैं या सत्य चीज़ें कौन कौन सी हैं जिन पर हमारा बिल्कुल फोकस है, हमें ये चीज़ पसंद है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए झूठ हैं इसलिए हमें ये पसंद नहीं है, अथवा झूठ है इसलिए हमें पसंद है। हम जान रहे हैं कि झूठ है, ये गलत है, लेकिन फिर भी हमें पसंद है। आप उन चीज़ों को अब एक कैटेगराइज करें तो मतलब 3 तरीके की चीज़ें हो गई। एक तो सत्य, एक ऐसा झूठ जो हम जान रहे हैं कि ये झूठ है लेकिन फिर भी हमें पसंद है, और तीसरी लिस्ट वो होगी कि ऐसा झूठ जो हम जान रहे हैं कि झूठ है लेकिन हमें पसंद नहीं है। ऐसी 3 तरह की चीज़ें, 3 तरह के लोग, 3 तरह की परिस्थितियों से आप 3 प्रकार की लिस्ट बनाएं। ये आपको सत्य के निकट लाने में आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी। ये आज के लिए आपका टास्क।